प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक राजकुमारी की कहानी सुनाती हूँ। एक राजा की इकलौती बेटी थी जिसका नाम प्रिया था। राजकुमारी की इच्छा किसान बनने की थी, लेकिन राजा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि राजा की बेटी एक किसान बने। इसलिए राजा ने प्रिया को राजमहल से बाहर निकाल दिया। राजा ने सोचा कि जब वह घर से बाहर होगी तो जीवन की कठिनाइयों को समझ पाएगी। प्रिया ने बचपन से ही बहुत से अनाजों के बीज जमा किए थे। वह उन्हें लेकर महल से बाहर चली गई और किसी जंगल में झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगी। प्रिया ने खेती करनी शुरू कर दी। आसपास की जमीन पर उसने वह बीज बो दिया और रात दिन कड़ी मेहनत करने लगी। वह बहुत मेहनती थी, इसलिए बिल्ली और मकड़ी उसकी मदद करते थे। बिल्ली खेती का ध्यान रखती थी और मकड़ी झोपड़ी का ध्यान रखती थी। और तोता राज्य के सभी समाचार प्रिया को सुनाता था और चारों मिलकर रहते थे। एक दिन राजा को प्रिया के हरे भरे खेतों का पता चला तो राजा भगवान इंद्र के पास पहुंचा। राजा ने भगवान इंद्र से प्रिया को सबक सिखाने के लिए मदद मांगी। इंद्र भगवान ने राजा से कहा, मैं धरती को सूखा रखूंगा और बारिश नहीं होने दूंगा। इससे प्रिया के खेत सूख जाएंगे और फसल जल जाएंगे। ये सारी बातें तोता सुन लेता है और वह जाकर प्रिया को सब बता देता है। अब प्रिया ने फैसला किया कि वह नदी के किनारे अपनी खेती करेगी। कुछ महीने बाद सूखा पड़ा, लेकिन प्रिया की फसल हरी भरी थी। ये सब देख भगवान इंद्र क्रोधित हो गए और बोले कि प्रिया की फसल खराब करने के लिए मैं धरती पर बाढ़ भेजूंगा, जिससे सारी फसल बाढ़ में बह जाएगी। तोते ने राजा और इंद्र की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए उसने जाकर प्रिया को सब कुछ बता दिया। प्रिया इस बार फसल बाहर की ढलान पर बोए। जब बाढ़ आई तो राज्य की सारी फसल बर्बाद हो जाती है, लेकिन प्रिया की फसल खराब नहीं होती है और पहले की तरह ही हरी भरी रहती है। इंद्र भगवान इस बार फिर क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, इस बार मैं बहुत सारे चूहे को भेजूंगा जो प्रिया की सारी फसल खा जाएंगी। तोता फिर से ये सब प्रिया को बता देता है। बिल्ली ने कहा, मैं अपनी सारी सहेलियों को चूहों को खाने के लिए बुला लेती हूँ, बहुत मजा आएगा। इस प्रकार सभी बिल्लियों ने मिलकर चूहे को खा लिया और एक बार फिर इंद्रदेव बहुत नाराज हो गए। इंद्रदेव फिर बोले, इस बार मैं चिड़ियों को भेजूंगा और वह सारी फसल खा जाएंगी। तोते ने फिर से उनकी बातों को सुन लिया था। तोते ने जाकर मकड़ी को इंद्र के इस चाल के बारे में बताया। मकड़ी ने इस बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर फसल पर जाली लगा दी। चिड़िया जब फसल को नष्ट करने पहुंची तो उनके पैर जाली में अटक गए और प्रिया की फसल फिर से बच गई। यह सब देख राजा अपनी गलती मान लेते हैं और राजकुमारी को उसकी इच्छा का काम करने देते हैं, जिससे राजकुमारी भी बहुत खुश हो जाती है। अब सब खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन राजा की मुसीबत बढ़ गई थी, क्योंकि राज्य में बाढ़ की वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया था। इसलिए राजा फिर से इंद्रदेव के पास मदद के लिए पहुंचे। इंद्रदेव ने राजा से कहा, अब मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हारी बेटी तो राज्य में अनाज बांट रही है। इंद्रदेव और राजा जब जंगल में गए तब देखा कि प्रिया और उनके दोस्त लोगों में अनाज बांट रहे हैं। यह देखकर राजा को अपनी बेटी पर गर्व महसूस हुआ। इंद्रदेव ने प्रिया की तारीफ की और राजा ने अपनी बेटी को शहर में वापस चलने को बोला तो प्रिया ने वापस जाने से मना कर दिया। वह अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी जंगल में वापस लौट गई और प्रिया ने अपने पिता को भी माफ कर दिया। इस तरह से प्रिया किसान राजकुमारी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और तब तक अपने काम को करते रहना चाहिए जब तक हम अपने लक्ष्य को पूरा कर ना लें। किसान राजकुमारी की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और भी कहानी पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को फॉलो करना ना भूलें।